जय हिंद। हम लोग सिंथेसिस चैप्टर को पढ़ रहे थे और यह लेसन इंटरमीडिएट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसमें आप सभी लोगों को हम बता रहे थे कि सिंथेसिस कैसे बनाया जाता है। और सिंथेसिस में हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि सिंथेसिस तीन तरह का होता है। एक सिंपल सिंथेसिस होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक हम लोगों का कंपाउंड होता है। जिसमें हमारा क्लास जो है सिंथेसिस में सिंपल सिंथेसिस पर चल रहा था और सिंपल सिंथेसिस में इसके पहले 4 रूल को हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें सबसे पहला चर्चा हुआ था पार्टिकल पर, फिर इन्फिनेटिव को हम पढ़ाए थे और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ाए थे और चौथे रूल जेरेंड को भी हम पढ़ाए थे। आज का जो रूल है आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज सिंपल सेंटेंस का हम लोगों का 5वां रूल रहेगा और 5वें रूल का नाम क्या है, थोड़ा नाम ध्यान से देखिए। इसका नाम है कि नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन, यानी ए पोजीशन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि ए पोजीशन किसे कहा जाता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ए पोजीशन। A position is another word is called side by side, यानी इसको दूसरी अंग्रेजी में हम कहते हैं क्या, साइड बाई साइड। यानी ए पोजीशन किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप इसी को समझ लीजिए। हम सबसे पहले आप यही हम बताएंगे कि ए पोजीशन किसको कहा जाता है। तो ए पोजीशन को इंग्लिश में दूसरे शब्दों में हम किससे जानते हैं, साइड बाई साइड। अब सवाल ये होता है कि साइड बाई साइड का मतलब क्या होता है। साइड बाई साइड का मतलब क्या होता है, अगल और बगल। जैसे ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका नाम हम ए रख देते हैं और ए के इस बगल में कोई दूसरी वस्तु ला करके यहाँ पर जैसे बी को हम रख दिए, तो ए जो है बी के बगल में है कि नहीं, और बी के बगल में कौन है, ए है। तो ए का ए पोजीशन कौन है, बी है, और बी का ए पोजीशन कौन है, ए है। तो आप बताइए कि ए पोजीशन में आप लोग क्या समझे, ए पोजीशन का क्या मतलब होता है। ए पोजीशन का सीधे सीधे मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु के बगल में रख देना ही ए पोजीशन कहलाता है। क्लियर ना, क्योंकि ए पोजीशन का क्या मतलब होता है, साइड बाय साइड होता है, ठीक ना। साइड बाय साइड का मतलब क्या, अगल बगल की स्थिति है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, हमारे बगल में कोई आकर खड़ा हो जाए तो बगल वाला आदमी हमारा ए पोजीशन होगा और उसका ए पोजीशन जो है हम रहेंगे। क्लियर ना। तो ए पोजीशन का मतलब आप लोग क्या समझे। इसकी दूसरी अंग्रेजी क्या है, साइड बाय साइड होता है, यानी अगल बगल की स्थिति जो है ए पोजीशन कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, अभी हम 2 पिंड लिए हैं, एक पिंड का नाम ए है और दूसरे का नाम क्या है, बी है। तो हम इस वस्तु के बगल में यदि कोई दूसरी वस्तु ला करके यहाँ पर कर देते हैं तो यही घटना ए पोजीशन कहलाता है, ठीक। या इसके बगल में मान लीजिए कोई और यहाँ पर हम कोई शब्द ला करके रख दिए या किसी वस्तु को ला करके रख देते हैं तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, ए पोजीशन कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु के बगल में रख देना ही ए पोजीशन कहलाता है। जैसे आप सभी लोग ए पोजीशन में ही बैठे हैं, जैसे इनके बगल में ये बैठी है तो ये इनका ए पोजीशन हो गया, है ना। ए पोजीशन का मतलब क्या है कि जो हमारे बगल में है वही क्या है, ए पोजीशन में है। समझ में आ गया सबको ना। अब हम आते हैं इस पर, क्योंकि इस चैप्टर में देख रहे हैं कि नाउन भी आया हुआ है और एक शब्द हम लोगों का क्या है, फ्रेज है। यानी सवाल ये है कि हम अभी अभी आप लोगों को बताए हैं कि ए पोजीशन का मतलब किसी वस्तु को किसी वस्तु के बगल में रख देना। तो यहाँ कोई वस्तु नहीं रखना है, ये हम लोगों का सेंटेंस जो आएगा जिसमें सेंटेंस दिया जाएगा उसको सिंपल सेंटेंस हमको करना रहेगा। तो यहाँ हमको वस्तु नहीं रखना, हमको यहाँ शब्द रखना है। यानी किसी शब्द के बगल में कोई दूसरा शब्द लाकर रख देते हैं तो वह शब्द ए पोजीशन कहलाता है। यानी ए पोजीशन का मतलब क्या है कि किसी के बगल में कोई दूसरा शब्द लाकर रखो। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ राम शब्द हम लिखे हुए हैं और ठीक यहाँ कामा लगा करके यहाँ बीच में कोई और शब्द यदि रख देते हैं तो यही घटना हमारी कहलाती क्या है, ए पोजीशन होता है। ए पोजीशन हमेशा 2 कामा के भीतर होता है। समझ वाली बात ना। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताए कि ए पोजीशन किसे कहते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आखिर ए पोजीशन हम किसका करेंगे, तो इसके पहले देखिए एक शब्द यहाँ नाउन लिखे हैं और एक शब्द हमारा क्या है,
फ्रेज है। तो आइए थोड़ा सा हम चर्चा नाउन पर कर दें, क्योंकि नाउन हम लोगों का बड़ा ही पुराना शब्द है और सभी लोग इससे आप लोग परिचित हो कि आखिर नाउन किसे कहा जाता है। यानी नाउन का मतलब क्या होता है, ऑल नेम्स इज कॉल्ड अ नाउन। ये हमारा क्वेश्चन नहीं रहा। एक शब्द और बगल में यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। फ्रेज का क्या मतलब होता है, देखिए फ्रेज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, समझ में आया ना। फ्रेज का क्या मतलब है, कुछ शब्दों का एक समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ होता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं होता है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। यानी दो चार शब्दों का समूह रहेगा, समझ वाली बात ना, वह उसका एक अस्पष्ट अर्थ होता है लेकिन भाव क्लियर नहीं होता है, ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि एपोजिशन किसका करना है, नाउन का करना है या नहीं तो फ्रेज का करना है। समझ में आ गया ना। और हम एपोजिशन में क्या बताया, इसका अर्थ क्या होता है, साइड बाय साइड होता है, किसी वस्तु को या किसी शब्द को दूसरे वस्तु या किसी वस्तु के बगल में हम रख देते हैं तो वही घटना हम लोगों का एपोजिशन कहलाता है, ठीक ना। आइए अब इसकी पहचान हम समझें कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ एपोजिशन का ही रूल लगेगा। पहले तो एपोजिशन हम आपको बताएं कि किसे कहा जाता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन दूसरी चीज आप समझिए कि हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम बहुत पहले जो है आप लोगों को बताए थे कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए 8 रूल होता है और 8 रूल में सभी लोगों का एक व्यक्तिगत अपना अपना पहचान होता है और अपने ही पहचान करके हम किसी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। समझ आ गया ना। उसी तरह एपोजिशन वाले सेंटेंस में इनके पास भी एक अपना इनका पहचान है। आप कैसे जानोगे कि यहाँ एपोजिशन का रूल लगेगा, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 सेंटेंस आपके सामने आया हुआ है, ठीक ना। पहले सेंटेंस में यहाँ जो भी सब्जेक्ट आया तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट की जगह पर कौन होता है, सब्जेक्ट की जगह पर कौन होता है, नाउन होता है या कौन होता है, प्रोनाउन होता है। यही होता है, नाउन होता है या प्रोनाउन शब्द दिया होता है, ये किसका जगह लेता है, सब्जेक्ट का जगह लेता है, ठीक ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हमारे सेंटेंस पहले सेंटेंस में जो नाउन या जो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा हुआ है या एक ही सब्जेक्ट के बारे में जब 2 बातें आ जाती हैं तो उन दोनों बातों में से किसी एक बात का एपोजिशन कर लिया जाता है। यानी एपोजिशन का मतलब क्या है, हम तो नियम आपको क्या बताए कि मान लो एक ही सब्जेक्ट के बारे में 2 बातें कही जा रही हैं तो उन दोनों बातों में से किसी एक बात को हम क्या करेंगे, एपोजिशन कर लेते हैं। हाँ, एपोजिशन में क्या होता है, क्या करोगे, रूल को अपना कह दिया कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बातें आ रही है तो दोनों बातों में से किसी एक बात को हम एपोजिशन कर लेते हैं। तो एपोजिशन का मतलब क्या कि इनके बगल में लाकर क्या करते हैं, रख देते हैं। एपोजिशन का क्या मतलब, जैसे मान लो कोई एक वस्तु यहाँ पहले से है, समझना है आपको, कोई वस्तु मान लो यहाँ पहले से है और इसके बगल में यहाँ आप कोई दूसरी वस्तु रख दिए तो ये क्या हो गया, एपोजिशन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। यानी एपोजिशन करने को हम कहेंगे तो आप क्या करोगे, हम क्या बताए हैं कि जब एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बातें आ जाती हैं तो उन दोनों बातों में से किसी एक बात को उठाएंगे और ला करके इनके बगल में क्या करेंगे, रखेंगे। एपोजिशन हमेशा ऐसे 2 कामा के भीतर जो है रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए हमारा एक वस्तु यहाँ पर है, हम इनके बगल में कोई वस्तु लाकर रख दिए हैं तो यह वस्तु जो है इस वस्तु का क्या है, एपोजिशन है, ठीक। आइए क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद तब मैटर आपको समझ में आ जाएगा और तुरंत तब लगाना आप लोग शुरू करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि राम इज अ टीचर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि राम क्या है, टीचर है, ठीक। और यहाँ हम दूसरा इसका संदेश लिख रहे हैं कि ही इज वेरी जेंटल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। और इसमें हम पहचान में जो है आप लोगों को क्या बताया, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। पहचान हम क्या बताए
कि एक ही सब्जेक्ट के लिए जब दो बातें आती है, देखो ग्रामर के रूल में कुछ और कहता है, ग्रामरली भाषा यदि हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब एक ही नाउन के लिए कोई दूसरी बात आ जाती है, या हमारे कहने का मतलब ये है कि जब एक ही नाउन के विषय में या एक ही फ्रेज के बारे में कई बात कही जाती है, तो उन दोनों में से किसी एक को ला करके एपोजिशन करते हैं, ठीक ना। हम उसी चीज को बड़ा ही एक सस्ते अंदाज में आप लोगों को बता रहे हैं कि मान लीजिए इस संदेश का सब्जेक्ट कौन है, राम है। अभी भी हम क्या बताएं कि एक ही सब्जेक्ट के बारे में दो बातें कही गई हो, तो उन दोनों में से किसी एक को ला करके राम के बगल में हमको क्या करना है, एपोजिशन करना है। एपोजिशन का मतलब क्या है, इनके बगल में लाकर रख देना, किसके, राम के, जिसकी बात उसी के बगल में रखोगे ना। गांव में कहावत कही जाती है कि जिसकी लाठी उनकी भैंसी कहा जाता है ना, तो उसी तरह बात किसकी है, राम की है, तो एपोजिशन किसका होगा। हाँ, एपोजिशन का क्या मतलब है, उस मैटर को उठा उनके बगल में लाकर रख दो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे एक ही सब्जेक्ट के लिए दो बात आया है ना, यहाँ देखिए राम है और यहाँ पर कौन है, तो दोनों व्यक्ति एक ही है ना। तो राम के लिए पहली बात क्या कही गई, देखिए तो पहली बात क्या है कि राम क्या टीचर है, और दूसरी बात जो है क्या कहा गया है, वो क्या है, बहुसज्जन है। तो हम इसका चिन्ह क्या बताएं, जब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो बातें आ जाती हैं तो उन दोनों बातों में से किसी एक बात को ला करके एपोजिशन करते हैं। एपोजिशन जहां होता है कामा के अंदर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात हमारा क्या है, और टीचर है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि वह वेरी जेंटल है। तो हम दोनों में से किसी को भी ला करके एपोजिशन करेंगे। तो आइए करते हैं। तो हम एपोजिशन जब करेंगे तो राम यहाँ पर कामा लिखेंगे, इसके अंदर उनकी बात को रखिए, तो क्या है यह, और टीचर, और उसके बाद फिर कामा लगा दो यहाँ, तो वाली बात ना, और दूसरे संदेश के सहायक क्रिया से ऐड कर लो। तो दूसरे, हमारे कहने का मतलब क्या है कि जिसको एपोजिशन करेंगे केवल उनकी बातों को ले आते हैं और बाकी सबको छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ हेल्पिंग छोड़ दे नहीं दी है, हम केवल इनके मैटर को लिए कि राम के बारे में क्या कहा गया। तो राम क्या है, टीचर है, तो इस बात को ला करके राम के बगल में, देखिए राम के बगल में ऐसे एपोजिशन किए ना। एपोजिशन करने के बाद दूसरे संदेश में क्या होता है, तो दूसरे संदेश में हेल्पिंग वर्ब से जो संदेश बचा रहता है वहां से ऐड होता है। तो देखिए अब यहाँ से ऐड कर रहे हैं, इज, यहाँ से ऐड होगा ना, इज वेरी, और उसके बाद हो जाएगा जेंटल, फुल स्टॉप। इस तरह से संदेश को जो है बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन है कि राम और टीचर इज वेरी जेंटल। अब समझिएगा, अभी भी हम आप लोगों को क्या बताए, हम इसके रूल में क्या बताए, एपोजिशन का पहचान क्या बताए कि जब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो बातें आ रही हैं, ठीक ना, दो या तीन बातें आ रही है, जितनी बात रहेगा उतने बार आपको एपोजिशन करना पड़ेगा। संदेश कितना, दो ही है ना, और दो ही बात है। तो देखिए राम के बारे में पहली बात क्या कहा गया है, वह टीचर है, ठीक। दूसरी बात क्या कहा गया है, वेरी जेंटल है। तो हम क्या किए हैं कि इन दोनों में से किसी को भी जो है एपोजिशन आप कर सकते हो। तो हम पहले ही संदेश को एपोजिशन कर दिए। तो जब एपोजिशन करेंगे तो केवल उनके मुख्य बातों को ही उठाएंगे। तो जिसमें मुख्य बात इसकी क्या थी, और टीचर है, इसको हम ले लिए, इसको लेकर कहाँ रखना है, सब्जेक्ट के बगल में, जिसकी बात है वही ना रखोगे। तो ये किसकी बात है, राम की बात है, तो राम के बगल में देखो रख दिए। एपोजिशन कर लेने के बाद दूसरा संदेश में सहायक क्रिया से संदेश को जोड़ लो। तो देखो दूसरे संदेश में इज वेरी जेंटल, यही सबको जोड़ना था। तो देखो हम यहाँ से क्या किए, जोड़ लिए। समझ में आ गया ना। तो हमारे कहने का मतलब कि एपोजिशन वाले चैप्टर में हर क्वेश्चन का आंसर दो ठे होगा। क्यों दो ठे होगा, क्योंकि हम इसको एपोजिशन किए हैं, अब कोई बच्चा उठेगा तो इसको भी तो कर सकता है। तो जब इसको करेगा तो कैसे बनेगा, तब हम एपोजिशन किसको करेंगे, वेरी जेंटल को इधर ले आएंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा वेरी जेंटल, ठीक, यहाँ से कामा कर दिए। अब क्या करें, अब पहले संदेश से सहायक क्रिया को जोड़ लो। जब हम दूसरे, ध्यान से समझ लो इसको अच्छी तरह से,
यानी दूसरे सेंटेंस में जब ए पोजीशन होगा तो देखिए इसके मैटर को हम यहाँ से उठा लाए ना यहाँ पर, तो पहले सेंटेंस के सहायक क्रिया से ऐड करो। तो पहले सेंटेंस की सहायक क्रिया कौन है यहाँ पर? इज है। तो इज से हम जोड़ करके इज ए और उसके बाद यहाँ जाएगा क्या? टीचर फुल स्टॉप। दो तरह से क्वेश्चन जो है हमारा बनाया जाएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी ए पोजीशन वाले हर क्वेश्चन का डबल आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि दो सेंटेंस है तो दो बातें 100% रहेगी। मान लो कोई बच्चा इससे बनाएगा, कोई बच्चा जो इससे बनाएगा। देखो एक बार हम इससे बनाए तो ये बगल में लाकर रखे हैं, एक बार हम इससे बनाए देखो यहाँ बगल में पोजीशन किया है। और एक काम करिएगा, जिसको ए पोजीशन करोगे उसके सहायक क्रिया को छोड़ दिया जाता है। यानी इसमें हम किसको ए पोजीशन किया है? इसको किया है, तो इसको हम क्या किए हैं? हेल्पिंग को छोड़ दिए है और दूसरे सेंटेंस के सहायक क्रिया से ऐड किया। देखो दूसरे सेंटेंस के सहायक क्रिया से यहाँ से ऐड हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए हम किसको किया है? इसको ए पोजीशन किया है, तो हम इस सहायक क्रिया को क्या किया है? छोड़ दिया है। तब पहले सेंटेंस के सहायक क्रिया से आगे बढ़ो। देखो समझ में आया? तो ऐसे करके जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझने में प्रॉब्लम कोई हो तो बताओ, लगा लोगे सभी लोग? आइए क्वेश्चन और लेते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, अभी अभी हम आप लोगों को ए पोजीशन हम बता रहे थे। ए पोजीशन में जो है हम आप लोगों को बताए कि ए पोजीशन का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड होता है। यानी किसी वस्तु को किसी वस्तु के बगल में लाकर रख देना ही ए पोजीशन कहलाता है। ठीक ना? एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ लिख दिए कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, फुल स्टॉप। इधर का रहा है कि ही इज द मॉनिटर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका रूल क्या हम बताए? हम क्या कहें, जब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो बातें आएंगी। अब दो सेंटेंस है तो 100% दो बात तो आएगी, क्योंकि देखो एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस हमारा क्या है? ये है। इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम है। तो आप बताइए, तो राम को पहले सेंटेंस में क्या कहा गया है? राम को कहा गया कि द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इस पर टिक करिए, हमारी क्या है? पहली बात हो गई। क्लियर? दूसरी बात क्या कहा गया? देखो तो दूसरी बात कहा गया है कि क्या है? द मॉनिटर। ये हमारा क्या है? दूसरी बात। अब लगा दो। अब हम लगा लें, दो बातें हैं ना, तो हम क्या बताए कि आप बिल्कुल फ्री हो, दोनों में से किसी को भी ये पोजीशन कर सकते हो। तो आइए हम पहले को ही ये पोजीशन कर रहे हैं। तो जब पहले को ये पोजीशन करोगे तो राम होगा, यहाँ पर कामा लगाओगे, आई शब्द को क्या कर सहायक क्रिया से हट जाएगा। इनकी बात को रखो। बात क्या है? देखो द बेस्ट बॉय इन द क्लास कामा। अब क्या करें? दूसरे सेंटेंस के सहायक क्रिया से ऐड करना है। तो दूसरे सेंटेंस का सहायक क्रिया देखो कौन है? इज। अब आगे आप बढ़ो, द मॉनिटर और इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। ये पहला सेंटेंस बना। और मान लो कि हम इसको ए पोजीशन करेंगे तब क्या बनेगा? पहली बात हम पहले क्या किसको रखें? पहली बात को रख करके बनाया है। अब हम बनाएंगे दूसरे मैटर को पहले रखेंगे, यानी हम ए पोजीशन अब किसका करेंगे? इसका कर रहे हैं। तो ऐसे यदि बनाओगे तब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? राम कामा और उसकी बात क्या है? द मॉनिटर होगा कामा और उसके बाद अब हम पहले सेंटेंस के सहायक क्रिया से ऐड कर लें। तो पहले सेंटेंस की सहायक क्रिया देखो क्या है? इज है, द और इसके बाद बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसके बाद फुल स्टॉप। आप क्या अनुभव ले रहे हो? बताइए, क्या समझ रहे हो? ए पोजीशन वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं? कैसे जानोगे कि यहाँ ए पोजीशन है? मेन मतलब यही है, यानी एक ही सब्जेक्ट के लिए जब दो दो बातें आती है। देखो तीन सेंटेंस रहेगा तो तीन बात रहेगी, तब ए पोजीशन कितना बार करना पड़ेगा? तीन बार नहीं, दो सेंटेंस है तो एक बार कर रहे हो। देखो है दो सेंटेंस है तो ए पोजीशन एक ही बार ना किए हो। तीन सेंटेंस रहेगा तब हमारा ए पोजीशन दो बार होगा और तीसरे सेंटेंस को उसके सहायक क्रिया से क्या करना है? जोड़ना है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो इसी में एक सेंटेंस हम बना दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
मान लीजिए आपका क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन दिया है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास है, दूसरा क्वेश्चन है कि ही इज द मॉनिटर है, ठीक, और तीसरा सेंटेंस हमें यहाँ पर लिख दिए कि ही इज द वेरी जेंटल है। अब देखिए तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि ही इज वेरी जेंटल है, 3 सेंटेंस आ गया। तो हमको अब क्या करना है, देखिए पहली बात ये हो गया, और हमारा दूसरी बात कौन है, ये है, और तीसरी बात कौन है, आपका वेरी जेंटल है। तो 2 बार एपोजिशन होगा और तीसरे को उसके सहायक क्रिया से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, देखो राम द मॉनिटर हम दूसरे नंबर को लिए है, ठीक, तब तीसरे पहले, तब इसको देखो फिर से इसको बना करके दे रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, आप अच्छी तरह इसको समझ लो ताकि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो है आपका आर्ट ना हो। अब देखिए इस सेंटेंस में हम 3 सेंटेंस यहाँ पर लिए हुए हैं, तो हम 3 सेंटेंस जब लिए हैं तो हम 2 बार एप्लीकेशन करेंगे। पहला एप्लीकेशन इसको कर रहे हैं, पहले सेंटेंस को रख रहे हैं द बेस्ट बॉय है, और उसके बाद क्या है, इन द क्लास, इन द क्लास, समझ में आया। अब यहाँ कामा करके दूसरा मैटर को एपोजिशन करो, तो दूसरा वाला मैटर कौन है, द मॉनिटर, ये हम कर ले। अब हम क्या करें, तीसरे सेंटेंस को जो है सहायक क्रिया से जोड़ लो, तो तीसरा सेंटेंस हमारा कौन है, इज द वेरी, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर जेंटल, और उसके बाद फुल स्टॉप, यही है। अच्छा ये बताइए 4 सेंटेंस रहेगा तब आप क्या करेंगे, एपोजिशन कितने बार होगा, 3 बार होगा, और चौथे में उसके सहायक क्रिया से जोड़ लिया जाएगा। यदि सहायक क्रिया नहीं रहेगा तब वर्ब से जोड़ा जाता है। सेंटेंस में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, जब नहीं रहेगा तब किससे जोड़ेंगे, वर्ब से। जितना रहेगा उतना, सब्जेक्ट छोड़कर जो रहेगा उससे हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यही क्वेश्चन जो है हम लोगों का एपोजिशन होता है। आइए क्वेश्चन और हम लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये एपोजिशन जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं, और आप सभी लोगों को पता है कि सिंपल सेंटेंस में 4 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और ऑक्सिलरी। इनके बाद वाला जो रूल होता है, जैसे 5वें नंबर पर हमें एपोजिशन पर है हम लोग, इसके बाद फिर एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, कंजंक्शन एंड आएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है कुछ हल्का हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन अभी भी हम ले रहे हैं, लिखा है कि राणा प्रताप was a great warrior। पहला क्वेश्चन, राणा प्रताप was a great warrior, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है he was the king of मेवाड़। देखिए तो he was the king of मेवाड़। अब बताइए तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राणा प्रताप वाज ए ग्रेट वॉरियर, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, राणा प्रताप। राणा प्रताप के लिए 2 मैटर कहा गया है। पहला मैटर कहा गया कि ए ग्रेट वॉरियर, ये कहा गया है, ये वॉरियर का मतलब योद्धा। दूसरा मैटर क्या कहा गया है कि द किंग ऑफ क्या, मेवाड़, मेवाड़ के क्या थे, राजा। अब बना लो तब। पहला मैटर हमारा ये है, दूसरा मैटर कौन है, ये है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, मन करे तो पहले से बनाओ, मन करे तो दूसरे से बनाओ। पहले से बनाओगे तो सीधा रहेगा, क्योंकि दूसरे सेंटेंस के सहायक क्रिया से ऐड करना होता है, और दूसरे सेंटेंस के सहायक क्रिया साफ साफ दिखेगी, जबकि इसमें भी दिखेगा। तो आइए इसको हम एपोजिशन करें, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, राणा प्रताप बनेगा ना। एपोजिशन करो, क्या हम करें, ए ग्रेट वॉरियर बना। इसके बाद एपोजिशन कर लिए, और दूसरे सेंटेंस में हम कहां से ऐड होंगे बताइए आप लोग, जोड़ लिए तब क्या जोड़ेंगे, वाज
किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ को मेवाड़ लिखा जाता है इंग्लिश में, क्लियर ना। तो यही आप लोगों का एपोजिशन होता है। यहाँ से सिंगल रूल चलेगा, केवल इसमें पहचान को ही देखना है। पहचान आप देख लेंगे तो हम लोगों का यह क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो एपोजिशन किसे कहा जाता है? एपोजिशन का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड होता है। साइड बाय साइड का मतलब अगल बगल की जो स्थिति होती है उसी को क्या कहते हैं? एपोजिशन कहते हैं। यदि हम कहें कि आप एपोजिशन कर लो, देखो हम कहें कि एपोजिशन कर लो, तो आप तुरंत राणा प्रताप को खोजे कि कितनी बात कही गई है? 2 बात कही गई है। एक बात यहाँ था, एक बात यहाँ था, दोनों में से हम किसी को भी लगा सकते हैं। तो मान लो हम पहला क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं, पहली बात को रख करके किए हैं। यदि हम इसको लेकर एपोजिशन करेंगे तब क्या हमारा आंसर होगा? तब राणा प्रताप कभी यहाँ कौन होगा? द किंग ऑफ मेवाड़। और पहले सेंटेंस को जोड़ेंगे किधर से? वाज ए ग्रेट वॉरियर। क्लियर ना। तो यही जो है एपोजिशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और यह क्लास यही हम समाप्त करेंगे। इसके बाद फिर हम आ रहे हैं एडवर्ब पर। आप लोगों को एक बार फिर बता दें कि ये चैप्टर हम लोगों का सिंपल चल रहा है और फॉर्मेशन ऑफ सिंपल में ऐसी ही जबरदस्त 5 क्लास हम आप लोगों को दे चुके हैं। और अन्य जो क्लास है यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे साइट पर जा करके जो है वो आप जा करके हमारे चैनल पर जा करके सभी क्लासों को आप देख सकते हो। फिर मिलते हैं और जाते जाते फिर कहेंगे। यदि हमारा टीचिंग आपको अच्छा लगेगा आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय।